हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैलकुलस का पहला चैप्टर जो कि है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस होता है एक तरीके का ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और इसकी रेंज होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो समझ लीजिए हम एक सेट ले लेते हैं, सेट एस, ठीक, जिसके वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार हैं। तो अब इस सेट का सीक्वेंस होगा कि इसके जितने भी डोमेन रहेंगे वो एक सेट रहेंगे नेचुरल नंबर्स के। मतलब लेट्स सपोज कि x1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ तो ये 1 आ जाएगा, x2 में मैं x की वैल्यू 2 डालूँ तो ये 2 आ जाएगा। तो ऐसे 1 2 3 की एक सेट बन जाएगी जिसकी एक सीक्वेंस हो जाएगी। और वहीं इसकी जो रेंज होगी वो सबसेट होगी इसी एस सेट के, ठीक है, एस का ही सबसेट होगा। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि समझ लीजिए दो सेट हैं। अब इन दो सेट में से उस सेट को हम सबसेट बोलेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद हो। मैं जान रहा हूँ सुनने में कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि मैं सही से समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सही से बताता हूँ। अगर समझ लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए सेट बी। अब इस सेट में सेट बी को हम ए का सबसेट तभी कहेंगे जब सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स मौजूद हो। जैसे सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी में मौजूद है एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं कि ए के एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है एज 1 2 3। तो बी ए का सबसेट हुआ। उसी प्रकार सीक्वेंस में भी एस के सबसेट मतलब एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक। और इसका एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसेट बोल रहा है, सॉरी। सीक्वेंस के एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिखा है n⁻3। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू से डाल देता हूँ, जैसे n = मैं 1 डाल दिया तो 1 का क्यूब यहाँ 1 आ जाएगा। n = मैं 2 डाल दिया तो 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आ गया। उसी तरह से ये साइकिल चलती जाएगी अप टू n टर्म्स ये साइकिल चलती जाएगी। और ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया। उसी तरह से 1/n का भी हो गया, मैं वैल्यूज़ डालते जाऊँगा और ऐसे बनती जाएगी। और अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अगर मैं सीक्वेंस की रेंज को आपको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूं तो सीक्वेंस हम किसी भी मतलब सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, आज पहली क्लास है मेरी तो मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूं। अगर कुछ ज़्यादा आपको गलती लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज पहली क्लास है मेरी। तो रेंज किसी सीक्वेंस की हम उसे कहते हैं, जैसे समझ लीजिए कोई सीक्वेंस है, मैं लिख दे रहा आपके लिए। समझ लीजिए सीक्वेंस 1 -1 1 -1 ऐसे ही डॉट डॉट चलता जाए। तो रेंज ऑफ सीक्वेंस हम उसे कहते हैं कि समझ लीजिए किसी भी सीक्वेंस में जितनी भी नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं या फिर जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हम उस सीक्वेंस की रेंज कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहीं पे लिखा है, फिर वहाँ पे वापस लिख दिया। और ये फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे वैल्यू में जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो एक है -1 1 -1 1। इवन तो ये रिपीट होती जा रही है, लेकिन यही जो एक है जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट है, जो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, और ये फाइनाइट है हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे फाइनाइट हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आ जाती है यह एक इनफाइनाइट रेंज। इनफाइनाइट रेंज कैसे? लेट्स सपोज मैं एक तो सीक्वेंस ले लेता हूँ, सीक्वेंस हो जाएगा 1/n, ठीक। अब मैं इसमें यहाँ वैल्यू डालते जाता हूँ। वैल्यू सच एज मैं अगर 1 डाल देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा
उप्स गलती हो गई, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और डॉट 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 कैसे चलते जाएगा। मैं इसमें जितना वैल्यू डालूँगा ये उतना वैल्यू मेरा चलते जाएगा। और अगर आप देखे होंगे तो मैं आपसे पहले भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरी पहली क्लास है, तो मैं ये बताइए, ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये मैं आपको सही से नहीं समझा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा था इनफाइनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस का, इनफाइनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस मैंने इसको इसलिए एग्ज़ाम्पल में लिखा है क्योंकि यहाँ पे 1/n डालने पर मैं यहाँ पे कितनी भी वैल्यू डाल सकता हूँ। मतलब मैं 1/1 डाल सकता हूँ, 1/2 डाल सकता हूँ, 1/3 अप टू मैं जितना चाहे उतना डाल सकता हूँ, 1/100 तक ले जा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो ये मतलब 1/n टाइम तक चलता जाएगा। लेकिन फिर जब आप यहाँ देखें तो मैंने ये बताया, आपको पूरा नहीं बताया, मैंने ये लिखा भी पूरा अच्छे से नहीं है, लेकिन मैं आपको ये फिर से सही से बताता हूँ। ये फाइनाइट, ये -1 फाइनाइट इस वजह से है कि जैसे पढ़ लीजिए x⁻n, ठीक, और इसको लेते हैं -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर n। तो इससे होता ये है कि अगर मैं -1 की पावर में n लेता हूँ तो -1 टू दी पावर 1, तो ये मेरा आ जाएगा -1, -1 टू दी पावर 2 ये आ जाएगा मेरा +1, -1 टू दी पावर 3 1, -1 टू दी पावर 4 -1। अब आप देखें तो ये मेरा इन्फिनिटी तक नहीं जाते जाएगा क्योंकि यहाँ पे है ना मेरी एक ही डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, वो है -1 और 1, ये दो ही मेरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, इसके अलावा मेरी कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो इसलिए मेरी रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस जो रहेगी वो होगी -1 to 1। उस समय मैं प्रैक्टिस के लिए ये सब लिख रहा था तो। और फॉर दिस एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कई सारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, तो इस वजह से ये एक इन्फिनाइट रेंज ऑफ सीक्वेंस कहलाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस हम एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जिसकी सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, जिसकी सभी वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाएगी हमारी यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 टू दी पावर n, 1 टू दी पावर n इसमें कैसे कांस्टेंट हो जाएगी कि 1 टू दी पावर 1 डालेंगे 1 आएगा, 1 टू दी पावर 2 डालेंगे 2 1 आएगा, 1 टू दी पावर 3 डालेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 टू दी पावर 4 डालेंगे तो भी 1 आएगा। इट कैन बी सेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट सीक्वेंस बिकॉज यहाँ पे जितनी भी सीक्वेंस की वैल्यू निकलेगी वो सभी कांस्टेंट होंगी, मतलब सभी की वैल्यू सेम होगी। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस का जो फॉर्मेट होता है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो सारी एक बराबर होती है, एक समान होती है, कांस्टेंट होती हैं, इसलिए इसको एक कांस्टेंट सीक्वेंस बोला गया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। तब तक के लिए इतना ही, और देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।